कहानी दादी की पाठशाला। गांव के एक छोटे से मकान में 68 साल की सुमित्रा दादी अकेली रहती थीं। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और बेटे बहू शहर में नौकरी करते थे। गांव में वक्त काटना उनके लिए मुश्किल हो जाता था, लेकिन उनके मन में हमेशा से एक कसक थी। वो पढ़ लिख नहीं पाई। बचपन में परिवार की आर्थिक हालत खराब थी, इसलिए उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एक दिन उनकी पोती छुट्टियों में गांव आई और उसके हाथ में एक रंग बिरंगी किताब देखकर सुमित्रा दादी का मन मचल उठा। उन्होंने पोती से पूछा, बेटी, ये किताब में क्या लिखा है? पोती ने हंसते हुए कहा, दादी, इसमें परियों की कहानी है, आप भी पढ़ो ना। यह सुनकर सुमित्रा दादी के दिल में एक चुभन सी हुई। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो पढ़ना जरूर सीखेंगी। अगले ही दिन वो गांव के स्कूल में गईं और मास्टर जी से कहा, मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। मास्टर जी हैरान हुए, लेकिन उनकी लगन देखकर उन्होंने खुशी खुशी सिखाने का वादा किया। हर शाम सुमित्रा दादी स्कूल जाती और छोटे छोटे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सीखती। पहले दिन अ और आ लिखते हुए उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांव के लोग उनकी हिम्मत को देखकर ताने कसते, इस उम्र में पढ़ लिख कर क्या करोगी, चूल्हा चौका संभालो। लेकिन सुमित्रा दादी के इरादे अडिग थे। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और पूरे जोश से पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे वो किताब के शब्दों को समझने लगी और फिर खुद ही पढ़ने भी लगी। एक दिन उन्होंने वही परियों की कहानी की किताब उठाई, जिसे देखकर उनके दिल में पढ़ने की इच्छा जगी थी। उन्होंने पूरा पन्ना पढ़ा और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। इसके बाद दादी ने सोचा कि अगर वो इस उम्र में पढ़ना लिखना सीख सकती हैं, तो गांव की औरतें भी सीख सकती हैं। उन्होंने गांव की अनपढ़ महिलाओं को इकट्ठा किया और अपनी छोटी सी पाठशाला शुरू की। शुरू में महिलाएं झिझकती थीं, लेकिन जब उन्होंने दादी का जज्बा देखा तो वो भी प्रेरित हो गईं। हर शाम दादी की पाठशाला में महिलाएं इकट्ठा होतीं और मिलकर पढ़ाई करतीं। सुमित्रा दादी ने न सिर्फ उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह भी दिखाई। अब वो अपने बच्चों को चिट्ठियां लिख सकती थीं, हिसाब किताब खुद रख सकती थीं और अखबार पढ़कर दुनिया की खबरें जान सकती थीं। धीरे धीरे दादी की पाठशाला पूरे गांव में मशहूर हो गई। उनके इस काम को देखकर गांव के सरपंच ने उन्हें सम्मानित किया और उनकी पाठशाला को सरकारी मदद भी मिलने लगी। एक दिन जब उनके बेटे बहू गांव आए तो उन्हें अपनी मां पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने भावुक होकर कहा, मां, आपने तो हमारी भी गुरु बनकर हमें सिखा दिया कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। सुमित्रा दादी मुस्कुराते हुए बोलीं, अगर इंसान में हिम्मत और लगन हो तो उम्र चाहे कितनी भी हो, कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। सुमित्रा दादी की कहानी ने यह साबित कर दिया कि बदलाव लाने के लिए बस एक दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। उनके जज्बे और मेहनत ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को शिक्षा की रोशनी दिखाई। उनकी पाठशाला आज भी चल रही है और उनके हौसले की मिसाल सबके दिलों में बस गई है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें